बिहार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं और इसके साथ किसके पास कौन से विभाग होंगे ये भी जानकारी सामने आ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, इससे पहले हमने बीजेपी के मंत्रियों की सूची को लेकर चर्चा की थी। अब जेडीयू के मंत्रियों को भी विभाग दे दिए गए हैं और इसे किस तरह से देखा जाए, विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसे लेकर? देखिए, कोई व्यापक फेरबदल हुआ हो ऐसा दिखता नहीं है। अगर आप देखें तो दोनों पार्टियों को जो पिछली बार मंत्रालय मिले हुए थे, ऑलमोस्ट वही मंत्रालय मिले हैं। जो एक बड़ा परिवर्तन है वो गृह विभाग को ही लेकर है कि अब गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास होगा। और नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग छोड़ा है 2005 से, अगर आप देखें तो। और चूंकि गृह विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखना उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, तो अब सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने सौंप दी है कि आप राज्य की कानून व्यवस्था को देखिए, अजाइल रहिए और चीज़ों पर जो है एक सुशासन की छवि जो इस एनडीए सरकार की नीतीश कुमार ने बनाई है, खुद जो है सुशासन बाबू के नाम से जाने गए, तो इस छवि को बरकरार रखिए। ये जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के ऊपर है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर जेडीयू के मंत्रियों की बात करें, देखिए, हमने ये तो बता दिया था कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है और विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। तो अब आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन रखा है, पिछली बार भी उन्हीं के पास था। मंत्रिमंडल सचिवालय उन्हीं के पास था, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो अन्य किसी मंत्री के पास नहीं है, जिनको आवंटित नहीं किया गया है, वो सारे विभाग नीतीश कुमार के पास होंगे। जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री रहे हैं विजय कुमार चौधरी, उनको भी कई विभाग अभी दिए गए हैं। दरअसल आप देखें तो अभी जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री के अलावा 8 मंत्री ही बनाए गए हैं, तो आपको एक एक मंत्री के पास कई विभाग जो है वो दिखेंगे। तो विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन मंत्रालय है, संसदीय कार्य मंत्रालय है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है और भवन निर्माण जो है ये विजय कुमार चौधरी के पास है। ये चारों विभाग पहले भी जेडीयू के पास ही थे। विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं, जो कि ऊर्जा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और अपने विभाग में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है बिहार में, उनको फिर से ऊर्जा मंत्रालय तो मिला है। लेकिन जो एक बड़ा चेंज हुआ है बीजेपी और जेडीयू के बीच में कि गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास आया है, तो जो वित्त मंत्रालय है वो आपको विजेंद्र प्रसाद यादव को अभी सौंपा गया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट बदलाव जो है वो दिख रहा है। वाणिज्य कर विभाग, इसके अलावा योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग भी विजेंद्र प्रसाद यादव के पास है। तो कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी विजेंद्र प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने सौंपी है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग देखेंगे और परिवहन मंत्रालय भी वो संभालेंगे। इसके अलावा अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग उनके जिम्मे होगा। तो लेसी सिंह जो हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है वो देखेंगी। तो अब जो भी मंत्रालय का मैं नाम ले रहा हूं इधर, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, परिवहन हो, ग्रामीण कार्य हो, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण हो, ये सभी मंत्रालय पहले भी जेडीयू के ही पास थे। मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग दिया गया है, पहले भी ये मंत्रालय जेडीयू के ही पास था। और सुनील कुमार को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, पहले भी वो शिक्षा मंत्री ही थे और साथ ही उनको विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई है। और मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण का जो विभाग है वो सौंपा गया है, पहले भी ये मंत्रालय मोहम्मद जमा खान के
पास ही था। तो अगर आप इस लिस्ट को देखें और जेडीयू की सूची को देखें तो जो सारे विभाग पहले जेडीयू के पास थे वो तो हैं ही, सिर्फ जो एक बदलाव है वो गृह और वित्त का एक्सचेंज दिखता है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। इन सब के बीच जो एलजेपीआर के मंत्री बने हैं संजय कुमार, जो कि बखरी से विधायक हैं, उनको गन्ना उद्योग दिया गया है। पिछली सरकार में यह मंत्रालय बीजेपी के पास था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसको छोड़ा है और वो संजय कुमार के पास गया है। और इसी तरह से बीजेपी के पास पिछली बार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की भी जिम्मेदारी थी, वो भी बीजेपी ने इस बार छोड़ दिया है और वो मंत्रालय एलजेपीआर के संजय कुमार सिंह, जो कि महुआ से जीते हैं, उनके पास गया है। और पंचायती राज विभाग, ये भी विभाग पहले बीजेपी के पास था, लेकिन ये विभाग अब आरएलएम के पास है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो है ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अगर आप देखें तो बीजेपी ने कुछ विभाग छोड़े हैं। पिछली बार जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सदस्य भी कम थे, तो बीजेपी को इस बार अपने कुछ मंत्रालय छोड़ने पड़े हैं, जो कि ज्यादा मंत्रालय उसके पास थे, जिसमें कि गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज, वित्त मंत्रालय, ये सारे विभाग जो हैं बीजेपी को छोड़ने पड़े हैं। जो एक नया विभाग उनको मिला है वो गृह विभाग जो है उनको मिला है। तो ये चीजें इसमें दिखती हैं। दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय मिला है, बेहद महत्वपूर्ण ये विभाग है। और देखिए पूरे बिहार की नजर जो है वो उद्योग मंत्रालय पर लगी रहेगी। जो बातें थी कि औद्योगिक विकास की जो चर्चा पूरे चुनाव भर हुई है, तो उन सबको एक तीव्रतर गति देने की जिम्मेदारी अब दिलीप कुमार जायसवाल के पास होगी। इसी तरह से नितिन नवीन, पिछली बार भी अपने मंत्रालय में इन्होंने बेहतर काम किया था, फिर से उनको पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास मंत्रालय जो है वो मिला है। रामकृपाल यादव कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं बीजेपी से, दानापुर से जो है वो चुनाव जीते हैं। संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन मंत्री बने हैं। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा मामलों के मंत्री बने हैं। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन उनके पास है। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन उनके पास है। रमा निषाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण उनके पास है। लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग उनके पास है। श्रेयसी सिंह के पास सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय रहेगा। डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रहेगा। तो ये जो 27 व्यक्तियों के बीच सारे विभागों का बंटवारा हुआ है, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और बाकी ऐसे विभाग जो किसी को नहीं सौंपे गए हैं, वो सारे विभाग हैं। तो अगर आप इस विस्तार को देखें, इस मंत्रिमंडल के बंटवारे को देखें, तो जो एक बड़ा चेंज है वो फिर से वही कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलना ये एक बड़ी खबर है। और ये कुछ जो है संदेश भी देता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगाया था कि उनको गृह मंत्रालय मिले, तो अब ये उनको मिल चुका है। देखिए लगभग आधे घंटे की बातचीत सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच आज हुई थी। उसके बाद जो है दोनों पहुंचे थे राज्यपाल के पास और वहां पर सूची उन्होंने जो विभाग के साथ मंत्रियों की वो सौंपी और फिर वो सारी चीजें मीडिया में आई हैं। तो जो एक काम होता है कि पहले आप मंत्री बनाते हैं, फिर विभागों का बंटवारा करते हैं, तो ये सारे काम हो गए हैं। अब एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, ये तय है, और फिर कैबिनेट की मीटिंग के साथ ही सभी लोग अपने अपने मंत्रालय में जाकर कार्यभार संभालेंगे। मुझे लगता है ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी, और उसके बाद जो है सभी अपने अपने काम में लग जाएंगे। बिहार बहुत उम्मीदों के साथ इस मंत्रालय जो बटे हैं, इन मंत्रियों के कार्य पर अपनी नजर रखेगा। बहुत जिज्ञासा है हर बिहारी के मन में, बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि ये जो मंत्रिमंडल बना है वो उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा।
चलिए तो इंतजार किया जाए कि पहले कैबिनेट की बैठक होती है तो क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जनता को क्या कुछ सौगातें मिलती हैं और ये जो बदलाव हुआ है उसका असर क्या दिखेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बदलाव गृह मंत्रालय को लेकर है। सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है, युवा हैं और लोगों को काफी उम्मीदें भी उनसे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर वो क्या कुछ बड़े फैसले लेते हैं।